हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें ब्लेस किया, हमें आशीषित किया। हम 3 शब्द को देख चुके हैं। एक, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और दूसरा जो शब्द था, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और तीसरा, हे नारी ये तेरा पुत्र है। और चेले से कहा ये तेरी माता है। और अब जब चौथी वाणी को हम सुनेंगे, ये जो चौथी वाणी है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। अब यहां से हम आरंभ करेंगे और हम देखेंगे कि उसके बाद की और भी 4 वाणियां किस तरीके से प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। और हम इन चीजों को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से बदलाव चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर खुदा के वचन में चलते हैं। अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूँ। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम अपने सरों को झुकाते हैं पिता। इस पूरे परिवार को आपके हाथों में देता हूँ पिता। एक एक भाई बहन को आपके लहू में देता हूँ पिता। छू ले और ब्लेस कर प्रभु जी। होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। हर एक भाई बहन को आशीष दे प्रभु जी। आज का वचन पिता, इस सारी वाणी सबके हृदय में स्थिर हो प्रभु जी। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चौथी जो वाणी थी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी यहाँ पे एक शब्द देखो, पहले बात हमें इसी में ही समझना है कि जो यीशु मसीह पिता करके संबोधित कर रहे थे, और यहाँ पे हे मेरे परमेश्वर, सबसे पहले शब्द को देखेंगे कि यहाँ पे शब्द बदल गया है, हे मेरे परमेश्वर। लेकिन जब जब उन्होंने अपने बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। आप समझ रहे बात। अब इस बात को बहुत नोटिस करके रखना कि यह शब्द हमें क्या बताता है। हालेलुया। आइए हम उस वचन में चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 15 अध्याय की 33 और 34। 15 की 33 और 34, 33, 34। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे खुदा का वचन कहता, और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोही इलोही लमा शकवनी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्हें 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया था और 12 बजे तक वो उसमें थे, और 12 बजे से 3 बजे तक पूरा अंधियारा छा गया था। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात। क्योंकि उस समय जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे और सारा पाप उनके ऊपर लाद दिया गया था, तब पूरा अंधियारा हो गया था। हालेलुया। बात समझ रहे हो मेरी। क्योंकि वह समय 12 से 3 था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन में आप उसे समझते हैं और परमेश्वर की बातों को आप जानते हैं कि सचमुच परमेश्वर हमसे क्या बातें करते हैं। मैंने कहा ना, इस शब्द को उसने बहुत जोर से कहे, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। आइए हम उस वचन को देखते हैं। प्रभु ये सच है घटना तब उसने धूप में लहू बहाकर उसे लटके हुए रेगिस्तान में गर्मी के समय, क्योंकि प्रभु यीशु जब उस धूप में, कड़ी धूप में उन्हें लटकाया गया था, 12 से 3 बजे की जो कड़ी धूप, 9 से, अभी हम बाहर चले जाए अगर 9 बजे से 12 बजे गर्मी के समय, तो क्या होगा, हमारे पसीने छूट जाते, चक्कर आ जाते हैं।
लेकिन प्रभु यीशु को पूरा निचोड़ दिया गया था। आप समझ रहे हैं? उन्हें उन्हें मार कर उनके शरीर में ब्लड नहीं रह गया था, उनके पास बोलने की शक्ति नहीं रह गई थी, क्योंकि उस रेगिस्तान में वो एकदम सुस्त हो गए थे, एकदम सुस्त हो गए थे, क्योंकि कोई, लेकिन फिर भी उन्होंने उस शब्द को कहा, हे पिता, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसने उस लहू के द्वारा शैतान पर जय प्राप्त की है। हालेलुया! जो आज हमें उद्धार दिलाता है। समझे आप मेरी बात? क्योंकि उसके यीशु मसीह के खून बहाने से आज हम जयवंत हुए हैं, क्योंकि उसने शैतान का नाश किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड! आप समझ गए मेरी बात? इसी तरह यीशु ने मृत्यु सहने तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपने आप को पूरी तरह बलिदान कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता की पूरी आज्ञा का पालन किया और उन्होंने इसी तरीके से अपने आप को बलिदान कर दिया। जब एक व्यक्ति आज्ञाकारी में चलता है तो वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगा हुआ रहता है। हालेलुया! क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसने बहुत व्याकुल होकर प्रार्थना की और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदे की नाई भूमि पर गिर रहे थे। आपको मालूम है, जब इस चीजों को होने से पहले वो प्रभु यीशु, लूका रचित सुसमाचार उसके 22, 42 और 44 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो प्रार्थना करते करते उनका पसीना पूरा लहू बन गया था। से हालेलुया! ये लहू क्यों बन गया था? क्योंकि जो भूमि श्रापित थी वो भी उस लहू के द्वारा उद्धार पाए। से हालेलुया! आप समझे मेरी बात? क्योंकि हर एक चीज यीशु के लहू के द्वारा उद्धार मिल रहा था। प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! वो उस पीड़ा को पूरी तरह जानता था जो उसे क्रूस पर सहनी थी, फिर भी उसने अपना बोझ उठाया। उसे मालूम था यीशु मसीह को, उसने कहा ना, जो कटोरा मैं पीने पे हूं वो दूसरा कोई नहीं पी सकता। आप समझ गए मेरी बात? उन्हें सब मालूम था, क्योंकि ये मेरे लिए तैयार किया गया है और इसे मैं ही कर सकता हूं, इसीलिए वो उस आज्ञा में हमेशा बने रहे। जब आपके जीवन में, जब आपको परमेश्वर चुनता है, तो मैंने बताया ना, आपका निशाना सिर्फ यीशु मसीह पे होना चाहिए। आपको आज्ञा में हमेशा बने रहना चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा में हमेशा बने रहे। उन्होंने कोई शब्द उस चीजों को 19-20 नहीं किया। उन्हें मालूम था कि ये मेरे लिए जगह तैयार की गई है। जब हम इब्रानियों के पत्री में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ कि देख मैं आ गया। हालेलुया! जिसके लिए एक देह तैयार की गई थी। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि ये सारी बातें प्रभु यीशु को मालूम थी। पहली बात कि वह संसार के सामने ये ऐलान करना चाहता था कि उसे सभी पापियों को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्योंकि इसीलिए उसने उस शब्द को कहा कि सब सुने और उन्हें मालूम हो कि जो भी यीशु मसीह का नाम लेगा वो छुटकारा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड! आप समझ गए मेरी बात? वो चाहता था कि सभी इस बात को समझे कि, लेकिन उसने अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़ा था, और हालांकि ये परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, फिर भी वो परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से अनदेखा किया गया था। स्वर्ग महिमा छोड़कर वो हमारे लिए गरीब बने कि हम धनी बन जाए, है ना? क्योंकि वो उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लिए। वो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने उस चीजों को भी नहीं समझा और यहां पर हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड! और उन्होंने उस ऐलान को किया, उस शब्द को जोर से पुकार के कहा, हे पिता, हे पिता, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बाइबल बताती है वो परमेश्वर को अपना पिता कहता था, लेकिन जब यीशु मसीह के ऊपर सारा बोझ आ गया तो यीशु मसीह ने परमेश्वर कहा। एक पापी व्यक्ति हमेशा उसे परमेश्वर करके कहता है। आज अन्य जातियों में क्या है मालूम है ना? वो क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं, वो पिता नहीं कहते। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि पाप उनके जीवन में है, इसीलिए उसे परमेश्वर करके पुकारते हैं। आप समझ गए मेरी बात? यीशु मसीह के ऊपर सारा बोझ लाद दिया गया, आपका, मेरा का, संसार का हर एक बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया, और इसीलिए 12 से 3 बजे तक पूरा अंधकार छा गया था।
और उसने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो परमेश्वर उससे दूर हो जाते हैं। आप समझ गए मेरी बात? इसीलिए प्रभु ने उस समय उन्हें मालूम हो गया था कि पिता ने मुझे छोड़ दिया है, इसीलिए वो संसार के अनुसार, एक बलिदान के अनुसार उसने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि यहाँ पे पिता का शब्द हट गया। यह इसीलिए हुआ क्योंकि यीशु ने पापियों के लिए क्रूस उठाया था और पापी परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते। इसीलिए हुआ क्योंकि पापी कभी भी, आज हम भी कभी भी जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हमने पिता करके कभी भी नहीं अपने परमेश्वर को कहा। हम भगवान कहते थे, हम परमेश्वर कहते थे, लेकिन पिता करके हमने कभी नहीं कहा। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हे स्वर्ग पिता, बराबर ना? तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे स्वर्ग पिता। आप समझ गए मेरी बात? तब तक हम आत्मा में होते हैं, तब तक हम स्वर्ग पिता करके अपने पिता की से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उसी क्षण परमेश्वर ने यीशु को एक पापी की तरह तुच्छ जाना था, जिसने सारे मनुष्य के पापों अपने ऊपर उठा रखे थे, और यीशु उसे अपना पिता कहने का दुष्हार नहीं कर सका, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे पिता कहने का कोई उन्हें अधिकार नहीं था, क्योंकि एक पापी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर पिता को पिता नहीं कह सकता जब तक वो आत्मा में ना हो। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि वहां पर यीशु मसीह के ऊपर सारा पाप लाद दिया गया था, इसीलिए वो उन्हें पिता परमेश्वर करके संबोधित कर रहे थे, उनका नाम परमेश्वर करके बोल रहे थे, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप समझ गए मेरी बात? इसी तरह से जब आप परमेश्वर के साथ उसे प्रेम में सहभागी होते हैं तो आप उसे हे पिता, हे अब्बा कहते हैं। जब आप आत्मा से भरे हुए रहते हैं, आप उसके लहू से शुद्ध होते हैं, तो जब आप रोमियो की पत्री 8 अध्याय की 26 आयत में कहा, हे पिता, हे अब्बा करके उसे हम पुकारते हैं। आप समझ गए मेरी बात? नहीं तो पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय की 26। हाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा की ऐसी हमें बढ़ बढ़कर जो बाहर से बाहर हमारे लिए विनती करते हैं। हाँ, आमीन। आगे भी पढ़ेंगे। और मनो को जानने वाला जानता है कि आत्मा के मन का क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा करने का विनती करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें उस चीजों से अंदर से प्रेरित करता है कि हम हे पिता, हे अब्बा करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप उससे दूर होते हैं, क्या आप पाप करते रहते हैं, आप विश्वास कमजोर होता है, आप परमेश्वर करके उसे पुकारते हैं। जब आप कमजोर हो जाते हैं ना, आप परमेश्वर में बढ़ नहीं पाते या कोई परेशानी से आप दब जाते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना, हे परमेश्वर मुझे बचा ले, ऐसे आपके एक शब्द आते हैं, क्योंकि आपके अंदर से अब्बा, हे पिता कहना आपसे छूट जाता है। आप इस बातों को नोटिस करना कभी, क्योंकि ये शब्द आते हैं। लेकिन जब आप आत्मा से भरे हुए होंगे तो आप कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कहेंगे, हे पिता मेरी मदद कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम सब मनुष्य उसकी सच्ची संतान बन जाएं, जो यीशु मसीह को स्वीकार करने और ज्योति में चलने द्वारा उसे पिता कर पुकार सके। हालेलुया। यूहन्ना उसकी 8:12 में लिखा हुआ है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे वो देगा, वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो आज अपने बोझ को यीशु मसीह के ऊपर देगा और उसे जानेगा कि सचमुच यीशु मसीह ने क्रूस पर
मेरे लिए अपने प्राण दिए हैं, तो आज आप अंधकार से बच जाएंगे। आप उस ज्योति के पास चलेंगे जो यीशु मसीह आपके जीवन में रखा है। उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें परमेश्वर ने उस बातों को हमें बताया और उसको जोर से उसने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब एक व्यक्ति पापी हो जाता है तो उसे परमेश्वर छोड़ देता है उस समय के लिए, लेकिन ये छोड़ा इसलिए गया क्योंकि आज हम जयवंत हुए हैं, आज हम ज्योति की संतान हैं, आज हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना मुक्तिदाता माना हुआ है, इसीलिए आज हम आनंदित हैं। से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आइए हम अब पांचवें शब्द में चलते हैं, मैं प्यासा हूं। अभी यहां पे देखेंगे कि प्रभु यीशु ने इस शब्द को कहा, यह पांचवा शब्द था, उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। प्यास किस चीज की थी? बहुत बार हम सोचते हैं ना कि प्यास क्या है। देखो, जब आपकी प्यास परमेश्वर की होगी, जब यीशु मसीह ने मां मरियम को कहा कि ये नारी, ये तेरा पुत्र है, मीन्स वो इस बात को बता दिए कि मैं स्वर्ग में वापस जा रहा हूं, मनुष्य की चीजों को मैं इस जगह पर ये कर रहा हूं। समझ गए ना मेरी बात? तो इसीलिए उसकी प्यास थी कि अब ये बलिदान हो चुका है, अब मैं अपने पिता के पास जाऊं। ये प्यास थी उनकी। हालेलुया। क्योंकि ये बातों के लिए पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी। भजन संहिता 69 उसके 21। भजन संहिता 69 उसके 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिलाया। हालेलुया। यहाँ पे भजनकार क्या कहते, उन्होंने खाने के लिए मुझे इंद्र दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये भविष्यवाणी पहले से यीशु मसीह के बारे में हो चुकी थी। से हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 19 की 28 और 29। 19 की 28 और 29। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो कहा कि मैं प्यासा हूं। वो जिसके सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था और उन्होंने सिरके में स्पंज भिगाए हुए स्पंज को उसे जूते पर रख कर उसके मुंह में लगाया। हाँ, अब बहुत ध्यान से इस बातों को सुनना। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मालूम हो गया उन्हें कि सारा बोझ मेरे ऊपर लाद दिया गया है और ये सब कुछ अभी पूरा हो चुका है। आप समझ मेरी बात? क्योंकि ये सब कुछ हो चुका जैसे पवित्र शास्त्र में बताया गया है। आगे क्या कहते हैं? इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, मैं प्यासा हूं। वो एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे में पर रखकर उनके मुंह से लगाया। यहाँ पे क्या किया? प्रभु यीशु के मुंह पर उस सिरके को लगाया। आप समझे मेरी बात? क्योंकि यहां पे यीशु मसीह की वो प्यास थी। किसकी प्यास थी? परमेश्वर की प्यास थी। और वहां पे उस बातों को पूरा होता है। यहाँ पे यीशु ने अपनी आत्मिक प्यास का ऐलान किया था। अनेक लोग भूख तो सहन कर लेते हैं लेकिन प्यास सहन नहीं कर पाते। यीशु पूरी तरह से निडर हो चुका था क्योंकि उसने क्रूस पर लटके 6 घंटे गुजर चुके थे और रेगिस्तान की धधकते हुए सूर्य में उसने अपना सारा लहू बहा दिया था। वह किस हद तक प्यासा हो गया था इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। वो इतना उस 6 घंटे में जो प्रभु यीशु जो प्यासे हो गए थे, जो उस धूप में, कड़ी धूप में, हम उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं। संसार की प्यास नहीं थी,
अपने परमेश्वर के पास लौटने की प्यास थी उन्हें। हालेलुया। आज हम कहते हैं ना कि मुझे यीशु तेरी प्यास है, कहते हैं ना, क्योंकि हमें यीशु की प्यास है। अगर हम यीशु की प्यास रखते हैं तो हमें वो मिलता है। उन्हें मालूम था कि ये जो सारे पवित्र साहस एक एक करके पूरे हो रहे हैं, इसीलिए उनकी प्यास थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने पिता के पास पहुंचूं। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक प्यास से ज्यादा आत्मिक प्यास के लिए प्यासे थे। उसने प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया था कि हम लोग उसके लहू के द्वारा उद्धार पा सके, क्योंकि उसने अपना लहू बहाया था कि आज उसके लहू के द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रभु यीशु क्रूस पर आज 2025 साल हो चुके हैं। आज भी प्रभु चाहते हैं कि हम अपने पाप से मन फिराए और प्रभु के पास आए, जिसकी कीमत उसने चुकाई है। हालेलुया। आज भी प्रभु हमसे पुकारते हैं, हर एक व्यक्ति से जो आज उसके वचन को सुनता है, कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और मुझे जानो कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूं। हालेलुया। उसके लहू की कीमत चुकाने और उसके प्यास बुझाने का तरीका उन लोगों की अगुवाई स्वर्ग की ओर ले जाना है जो नरक के रास्ते में है। क्योंकि आज प्रभु यीशु ने ये सारी चीजों को अपना लहू बहाया, इसलिए कि हम नरक में ना जाएं परंतु स्वर्ग में जाएं। इसीलिए वचन कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए। हम पढ़ेंगे उस वचन को, प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय की 17 आयत। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। हम उसकी कलीसिया है, हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्यासे को पानी मिलता है। जब आप प्यासे होते हैं, आपकी प्यास यीशु मसीह की होती है, तो आपको वो आशीष मिलती है। फिर आप कभी भी उस आशीष से ऐसा नहीं होगा कि आपके जीवन में आशीष पूरी नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर बलिदान दे दिया है। आज हम जयवंत हैं। शैतान से प्रभु ने हमें जयवंत करवाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो हमें हर एक चीजों से बचा लिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम छठवें वाणी में चलते हैं, पूरा हुआ। क्योंकि जो छठवीं वाणी है पूरा हुआ, हम इसमें देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 19 की 30 पढ़ेंगे। हाँ, हालेलुया। ये हम छठवें शब्द में चल रहे हैं, ठीक है। पूरा हुआ उसकी 19, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 19 की 30 में लिखा हुआ है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। यहां पे जब उन्होंने सिरका लिया और उसके बाद उन्होंने प्राण को त्याग दिया। सिरका मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे जिसको मारा जाता था क्रूस पे, तो उनकी पीड़ा इतनी ज्यादा होती थी, उन्हें पिलाया जाता था कि दर्द कम हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए उन्हें सिरका पिलाया जाता था। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए जब उनके मुंह पे सिरका लगाया गया तो उन्होंने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। इसीलिए कि जो व्यवस्था में सारी बातें बताई गई थी, इसीलिए कहा कि पूरा हुआ, क्योंकि प्रभु ने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया था। पहले सब पापों के लिए जानवरों की बलि किया करते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उन सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया है, जैसे इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसकी 10 अध्याय की 11 और 12। हालेलुया। ये सारी व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया।
और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन दिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों की को सभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर विराजमान हो गया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने जैसे सिर का लिया वैसे अपने प्राण त्याग दिए और वो एक बलिदान हुए जो आज हम सब उसके लिए उद्धार पाए हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देते हैं तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि उसने पहले ही आपको छुड़ा लिया है। क्योंकि जैसे आप उसका नाम लेते हैं तब भी आप उससे छुटकारा पा जाते हैं। यीशु मसीह द्वारा छुटकारा देने वाला अनुग्रह नया दाखरस है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया? मटके, कितने मटके थे? 6 मटके, जो पानी को उसने दाखरस कर दिया। पहला चमत्कार, नया दाखरस जो पुराने मटकों में नहीं भरी जाती। इसलिए प्रभु ने उस व्यवस्था को पूरा किया और नया दाखरस हमें किया, क्योंकि उसने खट्टी दाखरस खुद उसने जुबान पर लगाई और सारी व्यवस्था को पूरा किया। उसने हमें एक नया दाखरस उसने दिया जो आज हम, आप और मैं उसमें बने हुए। प्रेज द लॉर्ड। नया दाखरस एक नए मटकों में भरा जाता है, वो पुराने मटकों में भरेंगे तो फट जाता है। आप समझ गए बात? तो प्रभु यीशु ने उस पुरानी सारी व्यवस्था को क्रूस पर पूरा कर दिया। से हालेलुया। पूरा हुआ का आत्मिक अर्थ, यीशु ने कहा पूरा हुआ और फिर उसने अपना प्राण त्याग दिया। इसका आत्मिक अर्थ क्या है हम देखेंगे। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? यीशु देहधारी होकर पृथ्वी पर आया, उसने सुसमाचार प्रचार किया, सारी कमजोरी और बीमारियों को चंगा किया और क्रूस उठाने के द्वारा उन सब के लिए उद्धार का द्वार खोल दिया जिनका अनंत मृत्यु में जाना निश्चय था। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसने हर एक बीमारी से हमें छुटकारा दे दिया। क्योंकि अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो सारी बीमारी चंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने जो उनको मृत्यु के लिए, जो मृत्यु में जाने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उन्हें जयवंत किया है। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें मृत्यु के दौर से उन्हें छुड़ाया। आज हम भी क्या, अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम भी नरक में जाते थे, हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालेलुया। उसने अपने आप को प्राण देने तक बलिदान करने के द्वारा पुराने नियम की व्यवस्था को परमेश्वर से पूरा किया और उसने शैतान को भी हराया और उसके कामों का नाश किया, अर्थात उसके मनुष्य के उद्धार के लिए ईश्वरीय योजना को पूरी किया। इसीलिए क्रूस पर यीशु ने कहा पूरा हुआ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसने शैतान के सारे काम को नाश कर दिया, व्यवस्था को पूरा कर दिया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। क्या आज आप समझते हैं कि सचमुच यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया? तो सब जोर से कहे आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने जीवन में समझ जाते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया तो आपके लिए एक मार्ग खुलता है, क्योंकि आपके अंदर एक बदलाव आ जाता है। गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय की 22 और 23 में लिखा हुआ, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि जब आप यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाते हैं तो ये सारे फल अपने आप आपके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। हालेलुया। इसीलिए मत्ती में 5:3 में कहा प्रभु ने, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नर्म है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको कभी भी कोई व्यक्ति अगर यीशु मसीह के नाम से अगर आपको कहता है तो आप हमेशा आनंद मनाइए, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन जिसे मिलता है आप उसे समझ जाइए कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। आमीन। कभी भी आप उदास ना होइए कि वो मेरे बारे में निंदा कर, नहीं,
क्योंकि वो उससे ईर्ष्या रख रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा वो तुमसे नहीं परंतु मेरे नाम से बैर रखेंगे, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप समझे मेरी बात? ये जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आप समझेंगे कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, तो ये धीरे धीरे एक एक फल आपके जीवन में उत्पन्न होने लगेगा। यही उसकी पहचान है। आमीन। आपका बदलाव, आपका स्वभाव सब बदलता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आशा है कि आप में से हर एक परमेश्वर की संतान बने, दृढ़ विश्वास द्वारा संसार पर जय पाए, स्वर्ग और परमेश्वर के प्रेम की आशा रखे और यह अंगीकार करते हुए कि पूरा हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा दर्शाए गए तरीकों से परमेश्वर की आज्ञा पालन करें और उसकी इच्छा पूरी करें। आमीन। आप अगर समझते हो कि यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया, तो आप उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। आप उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। जब आप उसके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तो ये सारे फल आपके अंदर उत्पन्न होने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम 7वीं वाणी में चलते हैं। 7वीं वाणी जो प्रभु ने कहा, अब यहां पे क्या बात कहते हैं, अब बहुत ध्यान से इस बातों को सुनना। पढ़िए पहले उस वचन को, लूका रचित सुसमाचार उसकी 23 अध्याय 46 लुक 26 उसकी 46। तेईस की 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। अब क्या कह रहे हैं? अब बहुत ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, क्योंकि सब कुछ पूरा हो गया। आप समझ गए? पहले उन्होंने क्या कहा? हे परमेश्वर। अब कह रहे हे मेरे पिता। कह रहे हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर उसने अपना प्राण त्याग दिया। हालेलुया। जो व्यक्ति अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण करके चलता है, जो व्यक्ति अपना पूरा मन उसके ऊपर लगाया रहता है, उसकी आशा हमेशा परमेश्वर पर होती है। प्रभु ने हमें सिखाया है। हालेलुया। हम हिजकिय्याह के विषय में पढ़ते हैं ना, जब हिजकिय्याह बीमार हुए तो उन्होंने क्या कहा? दीवार की तरफ मुंह किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उनकी आयु 15 साल बढ़ा दी। प्रेज द लॉर्ड। बराबर ना? क्योंकि हर एक व्यक्ति को मालूम है कि यीशु मसीह मेरी आशा है, जो उसे ग्रहण करता है। इसीलिए यहां पे उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप कोई भी चीजों के लिए, क्योंकि जब हम अपनी आत्मा परमेश्वर, यहां पे ध्यान देखिए, यीशु परमेश्वर मेरे पास, क्योंकि यहां पे प्रभु ने अपने सारे कार्यों को पूरा कर दिया और उसने अपनी आत्मा को और प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। यीशु ने अपना प्राण और आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। यीशु ने जो पृथ्वी पर हमारा उद्धारकर्ता होकर आया था, अपना प्राण और आत्मा परमेश्वर के हाथों में क्यों सौंप दिया? अब हम इसे देखेंगे कि क्यों सौंप दिया प्रभु यीशु ने अपने प्राण और अपनी आत्मा को। बात समझ रहे हैं? प्राण क्या है मालूम है? फीलिंग है हमारी, और आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया। बात समझ रहे हैं? फीलिंग, हमारी फीलिंग। हाँ, अभी ध्यान शांति। अभी पहले पढ़ेंगे हम पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5:23। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5:23। हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5:23। हाँ हाँ आमेन। जब आप पूरा हुआ समझ जाएंगे कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में सब कुछ पूरा कर दिया है, तो शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। हालेलुया। क्योंकि वही आपको पवित्र करेंगे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। आत्मा और प्राण जो हमारी फीलिंग है, वो फीलिंग वो है जो यीशु मसीह का वचन जब आपके अंदर जाएगा, तो आपके अंदर परमेश्वर की फीलिंग आ जाएगी। हालेलुया।
आप समझ गए ना मेरी बात? यीशु ने अपनी आत्मिक प्यार, सॉरी एक मिनट, क्योंकि जब आप जिस तरीके से अपना जीवन यीशु मसीह के साथ बिताते हैं, तो उसी तरीके से आपके लिए स्वर्ग में, आपके लिए एक कहते हैं ना कि एक स्वर्ग में एक जगह तैयार की गई है, जिस तरीके से आपके काम होते हैं। क्योंकि अगर हमारे काम जैसे होंगे, जिस तरीके से हमारा कर्म होता है, या जिस तरीके से हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, इसी तरीके से हमारी आत्मा और प्राण स्वर्ग और नरक में जाते हैं। आप जिस तरह, अभी बहुत से लोग यीशु मसीह को जानने के बाद भी आधा अधूरा रहते हैं ना, हमें उनको लगता है कि नहीं हम स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि यहां पर जब तक आप अपना जीवन यीशु मसीह को पूरा समर्पण ना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जब आधा अधूरा हम समर्पण करेंगे, तब जाके हमारा जीवन कुछ भी काम का नहीं। हम इस बात को देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 16 अध्याय 22 और 23 में। लूका 16, 22 और 23, चैप्टर 16 वर्स 22-23। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और आखिर में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकारकर कहा, हे पिता अब्राहम, पर दया कर। हाँ, हालेलुया। आप किस तरीके से यीशु मसीह के अनुसार चल रहे हैं? आप यहाँ पे कहता है वचन, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। जब एक व्यक्ति प्राण त्यागता है, तो हमें इससे मालूम पड़ता है कि एक स्वर्गदूत आता है और उसे लेकर जाता है कि उसके कर्म कैसे हैं, वो नरक के लायक है कि स्वर्ग के लायक है। अगर स्वर्ग के लायक है तो स्वर्ग में लेकर जाएंगे अब्राहम की गोद में, लेकिन अगर नर्क के टाइप है तो वो धनी व्यक्ति के समान उसे नर्क में लेके जाएंगे। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जब आप परमेश्वर के साथ जिस तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं, आप उसी तरीके से आपके जीवन में सारी चीजें होंगी। आपने अपना पूरा जीवन समर्पण करके प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो आपको हमेशा परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक और वचन पढ़ लेंगे, सबोपदेशक उसकी 12 अध्याय की 6 और 7। अब यहां से देखेंगे कि वो आत्मा कहां जाती है। सबोपदेशक उसकी 12 अध्याय की 6 और 7। मिला? सबोपदेशक श्रेष्ठ गीत, हाँ श्रेष्ठ गीत के बाद, नीति वचन के बाद, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, फिर सबोपदेशक। अध्याय 12 और 6-7। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएंगे, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोने के पास गाड़ा टूटेगा, और कुंड के पास राखा टूट जाएगा। तब मिट्टी जो की जो मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिल उसने दिया लौटा जाएगा। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे वचन क्या कहता है? उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएंगे, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोटे के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास राहट टूट जाएगी। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया था लौट जाएगी। ये मिट्टी की शरीर मिट्टी में रह जाएगी, लेकिन आत्मा, हमारा आत्मा और परमेश्वर के पास जिसने हमें दिया, ये वापस हमारे कर्म के अनुसार उसके पास जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा? 12, हे जवान अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम आज नए हो गए हैं, यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, तो समझ लो हम एक नए जवान हैं, और हमें इसीलिए अपने सृजनहार को हमेशा याद रखना है। क्योंकि जिसने अपनी दौड़ को पूरा किया है, वो इस विषय को कहता है
कि सचमुच मैंने अपनी सारी चीजों को पूरा कर चुका हूं। आइए पढ़ेंगे उसको। पौलुस ने इस विषय को कहा दूसरा तीमुथियुस उसकी 4, 7 और 8। दूसरा तीमुथियुस उसकी 4 और 7 और 8। हाँ, 4 की 7 और 8। दूसरा तीमुथियुस उसकी 4, 7 और 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का एक मुकुट रखा हुआ, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरना उन सबों को भी उसके प्रकट होने के लिए दिया जाता है। आमेन। यहाँ पे पौलुस ने कहा मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूं। जब एक व्यक्ति विश्वास में दृढ़ होता है, वो हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता है, तो ये इन शब्दों को कहता है कि मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं। आप समझ गए मेरी बात? इसीलिए हम प्रेरितों के कार्य 7:59 में भी देखेंगे तो सितफिनुस ने भी इसी बात को कहा। वह सितफिनुस को पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि वो भी अपनी कुश्ती लड़ चुका था, क्योंकि उसका समय आ गया था। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि जब आप इन चीजों को पूरा करते हैं, प्रभु के वचन में अपना जीवन बिताते हैं, तो आप खुद उस जगह पे जाएंगे जो जगह हमारे लिए तैयार की गई है। आमेन। व्यवस्था यूहन्ना सुसमाचार में 4:2 में कहा ना, मैं पिता के पास जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने। हालेलुया। 14 की 2 में लिखा हुआ है। 14 की 2 में लिखा कि हे पिता, मैं पिता के पास जाता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर और परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक जगह तैयार की है और हमें विश्वास योग्य बने रहना। इसीलिए उसने इस शब्द को कहा, हे परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसीलिए हमें खुदा के इन 7 शब्दों को बहुत गहराई से समझना है, जो आज प्रभु ने हमें इन चीजों के बारे में सिखाया। और इसीलिए जैसे उन्होंने प्राण त्यागे, मंदिर का पर्दा पूरा 2 भाग हो गया। आप समझ गए ना बात? मत्ती 27:51 में 2 भाग हो गए और परमेश्वर और पिता का हमारा खुद का डायरेक्ट आमना सामना होता है आज। हालेलुया। क्योंकि हमारे बीच में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे मध्यस्थी हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने सारी बातों को पूरा कर दिया, इसीलिए मंदिर के पर्दे 2 भाग हट गए। आप समझ गए मेरी बात? तो आज आप खुद अकेले, आप खुद यीशु मसीह से खुद प्रार्थना कर सकते हैं। कोई आपको बिचौई नहीं चाहिए कि नहीं कोई कर नहीं, आप स्वयं करो, आप खुद करो। आप अपने लिए मांगो कि प्रभु तुम मेरे लिए द्वार खोल, प्रभु तुम मेरे लिए मार्ग खोल, क्योंकि परमेश्वर आपको पिता के सामने यीशु मसीह ने ले जाके आपको खड़ा कर दिया है। हालेलुया। अब आपको किस रास्ते से चलना है ये आपको डिसाइड करना है, कि आपको तय करना है कि मैं किस तरीके से चलूं कि ये सारी चीजें मैं उसकी उपस्थिति में हमेशा बने रहूं। प्रेज द लॉर्ड। ये आपको और मुझे डिसाइड करना है कि हम किस तरीके से यीशु मसीह के साथ चलें। अगर हम यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे, तब हम उनकी उपस्थिति का हमेशा अनुभव देखेंगे, हम उनके सामने खड़े रहेंगे और हम हमेशा आशीषित बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये 7 शब्द जो है हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। आइए हम जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं।